मैं आई हूँ ना तो माशाल्लाह सामने का नज़ारा चेक, इतना खूबसूरत व्यू है ना सामने। इस कमरे का ना फर्श डालना है, ये मैं क्या ना किचन है बाहर वाला साथ लिया है, हम इसके लिए सफाई कर रहे हैं, क्या ना सामान उठा रहे हैं ना, तेरा घर की ना लुक भी चेंज हो रही है। ये बहुत खुशी है माशाल्लाह। कल खराब था तो अभी एहसन के साथ में आई थी, आधी छुट्टी लेके तब हमने सही करवाया। अभी हमारे दही वाले आ गए, इन दोनों ने भूख लेती है, मैंने हाफ ली है। बुखारे का रह गया पक्के की आखी लैन दी और 10 स्पीड गाटवा करने वाला करना है तो मैं ना दीवार में पानी लाना पे शाम का टाइम जे ना लाया तो उन्हें भी सुबह के नाराज होना है। तुमने जीता है? वाह भाई दिखाओ। मेरे पास पड़े हुए हैं कुछ गोल्ड मेडल हैं, कुछ कप हैं, तो ये हम अपना घर सेट कर लेना, फिर मैं ये संभाल के रखूंगी। लेके आई थी लीची, जब हम छोटे थे ना तो हमारे नानों के ना वहाँ पे उनके बागात थे, इतनी ज्यादा हमने लीची छोटे होते खाई। बहुत मजे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी ना तकरीबन माशाल्लाह से सुबह के ना 6 बज रहे हैं, तो मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मैंने अम्मी के साथ रोटियाँ वगैरह बनानी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी उठी। वैसे तो आम रूटीन में जब हम दूसरे घर में होते थे तो मैं 7 बजे उठती थी, क्योंकि मैंने कुछ करना नहीं था, सीधा खाना खा के तैयारी करके निकल जाना था। लेकिन आजकल मैं अम्मी के साथ काम करवा के जाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सी जल्दी उठी हूँ। तो अभी हम लोग आए थे अपनी छत पे घर की, हमने ना थोड़ी सी लकड़ियाँ लेनी थी, वो तंदूरी जलानी थी, उसके लिए लकड़ियाँ ज़रूरी थी। तो जब मैं आई हूँ ना तो माशाल्लाह सामने का नज़ारा चेक करो, इतना खूबसूरत व्यू है ना सामने का, कोई हिसाब ही कोई नहीं है। ये हमारी छत के ऊपर से व्यू है। वो बारिश हुई थी ना रात को, तो उसकी वजह से इतना प्यारा मौसम भी है और बहुत ज़्यादा प्यारा नज़ारा है। ये सामने मस्जिद है, मस्जिद भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे एहसन खड़ा हुआ है और ये आसपास का नज़ारा, और ये हमारे घर की छत है माशाल्लाह से। तो मैं ना इतनी एक्साइटेड थी, मैंने कहा जल्दी से दूसरे घर में जाएं और मैं फिर वॉक स्टार्ट करूं। लेकिन आजकल ना काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है जब हम लोग वापस आते हैं, लेट हो जाते किसी न किसी वजह से। तो और घर की भी सेटिंग नहीं हुई है, तो अब घर की सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर तौर पे मैं वॉक किया करूँगी। और मेरी वॉक के लिए माशाल्लाह इतनी खुली छत है कि मैं आराम से यहाँ पे ना घूम सकती हूँ। हमारे वहाँ पे मैं वॉक करती थी, लेकिन वो सामने कहीं गड्ढा आ जाता था, कभी क्या आ जाता था। यहाँ पे स्ट्रेट है छत हमारी, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक जब सेटिंग हो जाएगी उसके बाद फिर प्रॉपर तौर पे वॉक भी स्टार्ट किया करेंगे। तो हमारी जो घर से लकड़े बची है वो सारी हमने यहाँ पे रख दी हैं। तो ये एहसन को बुलाया था, ये लेने के लिए आया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मोटी मोटी लकड़ा ली। ये कल की ना तुम्हारी जराबे ना कपड़े तुमने धोए थे 2 दिन पहले, तो ये इधर गिरी पड़ी हैं। तो ना लोग कह रहे कि तुम्हारे कपड़े ना हमारे घर में उड़ रहे, इतने ज्यादा कपड़े धोए थे उस दिन क्या? हाँ भाई, कपड़े बहुत ज्यादा। हम सह कह रहे थे कि तुम्हारा कंबल ना तुम्हारी छत पर ना गिर रहा, उसे काट लो। तो इधर से ना प्लाई भी नीचे ले चलते, क्योंकि पता है आपको हमारा जो पुराना फर्नीचर था ना, उसमें ना जो गत्ता निकला है ना वो सब हमने ना फेंका नहीं। हमने कहा हम ना तंदूरी जलाते हैं सिर्फ, तो उसके लिए ना काम आएगा, तो इधर से उठा कर ना अपना नीचे लेकर चलते हैं। तो एक मेज़ थी अम्मी की, मतलब जद दहेज की, वो बिल्कुल ख़राब हो गया थी, प्लाई का गत्ता कुछ लगा हुआ था उसको। तो अभी मैंने जलानी है तंदूरी, क्योंकि हम लोग तंदूरी पे रोटियां खाते हैं, तो मैं इसको लेके रखती हूँ जलाती हूँ। तंदूरी जलाई है, मुझे नहीं आ रहा कि मैंने जलाई, इतनी अच्छी आग जल रही है। और ये भी सिर्फ तब तक है जब तक ये लकड़ी है, ये हमारे किचन में से जो बना है ना किचन का, उसमें से निकली है। तो जब तक ये है तब तक तो हमारी तंदूरी ऐसे इतनी खूबसूरत जलेगी, तो और पता नहीं क्या ही करना है। बहुत माशाल्लाह प्यारी आग जल रही है। और ये मैं इसके पास करी, मैंने कहा ये इसको एक दफ़ा जला के फिर मैं जाके कोई और काम करूँगी। अल्लाह से इतना सारा सेन बचा है, कभी अम्मी यहाँ वहाँ पे बैठ के पकाती है, कभी वहाँ पे बैठ के पकाती है, मतलब कोई प्रॉपर जगह नहीं है पकाने के लिए। और अगर हवा चल जाए तो फिर तो इधर पकाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला जो पीछे कमरा है ये स्पेशल अम्मी के लिए बनाया था। अम्मी ने कहा था कि मैंने लकड़ियों वाला अलहदा किचन बनाना है और गैस वाला अलहदा बनाना है। गैस वाला तो अंदर बन गया, ये वाला है लकड़ियों वाला किचन। और ये हमने इसको इतनी दफ़ा रिपेयर करवाया, लेकिन मसला ये होता है कि ये जो ज़मीन है ना जहाँ पे ये बना है, यहाँ पे हम लोग जब हमारा पुराना घर था ना तो यहाँ पे जगह पे ईंटें पड़ी हुई थी, मतलब जगह खाली थी। तो हमने बाद में इसके ऊपर ये बनाया है, तो पता नहीं कभी नीचे से कुछ इसको हो जाता है, कभी ऊपर से हो जाता है। तो अभी हमने इसकी कल फिर सेटिंग करवाई है और आज इसकी प्रॉपर तौर पे सफाई करनी, क्योंकि अम्मी को पकाने में बड़ा मसला हो रहा है। जब इसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी तो उसके बाद अम्मी अंदर पकाया करेगी। और आज वैसे भी हम लोग रात को इधर सोए हुए थे और अचानक से इतनी हवा चली है, कोई साब ही कोई नहीं है। तो हम लोग रात में ही उठ के सारे अंदर भाग गए हैं चार पाइयाँ लेकर। और ये मिट्टियाँ जो भी आपको नज़र आ रही है ये सारी आज सुबह बांध दी आई हुई थी।
तो इस बेचारे का भी सत्यानाश है, अंदर भी इतनी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो जब ये प्रॉपर सफाई हो जाएगी उसके बाद हम इसको आपको दिखाएंगे, फिर इंशाल्लाह इसको खाना करेंगे। क्योंकि अभी हमारे गांव में गैस नहीं है तो हमारा गुजारा नहीं है लकड़ियों के बगैर। तो लकड़ियाँ तब तक ही हैं जब तक हमारे पास वो जो फर्नीचर में से बची चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं, तब तक अच्छी आग जलेगी। उसके बाद अल्लाह वारिस है। ये ना मैंने अपना एक पार्सल मंगवाया हुआ था काफ़ी दिनों से। तो कल जब मैं गई हूँ ना तो अचानक से भाई आया, मेरा मोबाइल ख़राब था तो अचानक से वो मेरा पार्सल लेके आया, कहता मैडम ये आपका पार्सल है। तो खैर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ना जब आसमा की शादी हुई थी ना 1 साल पहले, तब हम दोनों बहनों ने मंगवाया था डॉक्टर मेड से ना हेयर कंडीशनर, और दूसरा मैंने मंगाया था हेयर मास्क। इससे आपके बाल जो डैमेज हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं ना, इसके लिए। और ये भी हमने अचानक ना एक दिन दराज से दोनों बहनों ने ऑर्डर किया था, सिर्फ एक फोटो की थी और वो हमारी 6 महीने कहीं नहीं गई। तो फिर दूसरी दफ़ा हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर किया कंडीशनर डॉक्टर मेड वालों का। इतना ही अच्छा है ना, एक वीक में इसको यूज़ करती हूँ और एक वीक में इसको यूज़ करती हूँ। ये है हेयर मास्क। तो मेरे बाल ना डैमेज हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो इससे बिल्कुल सेट हो गया। हालांकि उन्होंने इतनी अच्छी पैकेजिंग करके भेजा, इसके बावजूद ना इसका जो ढकना है ना वो डैमेज हो गया, क्योंकि ये आया बहुत दूर से, ये पेशावर से आया है। मतलब इसके एड्रेस पेशावर का लिखा हुआ है। तो खैर मेरा लगा हमारा पत्ती का जो ढक्कन है ना वो भी सेम यही है। मैं अम्मी से कहती हूँ कि अपना ढक्कन मुझे दे दे, मैं इस पर लगा लूँ, क्योंकि ऐसे तो ये सारा ना खराब हो जाएगा। इतना अच्छा है इसका टेक्सचर है ना, बहुत ही अच्छा है। ये चेक करें, बहुत अच्छा हेयर मास्क है। क्या आज अम्मी ने मुझे दी है तंदूर की रोटी और साथ में यहाँ पर मेरे पास कुछ शक्कर है, तो मैं रोटी खा रही हूँ शक्कर के साथ। मेरा अब रात मैंने वो फिलिंग करवाई है, सारी रात मैंने कुछ भी नहीं खाया, खाली वो ना बाद में मंगवा के वो खा लिया था। तो अभी भी मैं इसके साथ खा रही हूँ छोटा छोटा नवाला लेके ना, कि किसी तरीके से खाया जाए, क्योंकि सारी रात में सिर्फ एक बंद पे गुजारा किया। रेडी हो गई हूँ आज माशाल्लाह से। मैंने अपना गॉन पहना है और साथ में स्टॉलर लिया हुआ है, और मोबाइल के बगैर इतना अजीब लग रहा है ना, कल से मेरा मोबाइल ख़राब है। तो वहाँ पर भी मुझे ना टाइम का पता चलता है ना कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि जब मोबाइल ही नहीं था अपने पास से, फिर मैं आसपास वाले से पूछ रही होती हूँ। लेकिन कोई नहीं, आज मैं ऐसे को भेजूंगी फैसलाबाद, अल्लाह ने चाहा तो आज शाम तक मेरा मोबाइल ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं नापी को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ और इतनी ठंडी आज हवा चल रही है। माशाल्लाह सुबह आंधी आई थी, उसके बाद थोड़ी सी बारिश आई तो बड़ी ठंडी हवा चल रही है। तो अच्छा ही इसमें शहर जाना है, धूप भी नहीं लगेगी इसमें। अभी हम लोग आए थे यूनियन में, मैं ना कैश चाहिए था थोड़ा सा, मैंने कहा को भी कुछ पैसे देने हैं और कुछ पैसे ऐसे को देने हैं, मेरा मोबाइल ठीक करवाना है। तो अभी हम लोग आए थे यूनियन बैंक में कैश निकलवाने के लिए। आ गए पैसे। भाई कह रहे हमने इस कमरे का ना फर्ज जानना है, ये मैं क्या किचन है बाहर वाला, तो ना अनस को मैंने साथ लिया है, हम ना इसकी सफाई कर रहे हैं। ऐसा ना ये सारा सिर्फ सीमेंट रहने दो, सीमेंट वो खुद उठा लेंगे, लकड़ियाँ एक साइड पे, बाकी सारा सामान एक साइड पे कर दो, फिर ना यहाँ से झाड़ू लगा देती हूँ मैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हाथ इधर उठा जानी, इधर आ जाना। ये सब बैठक में रख दो सामान, वहाँ से पहले वाला उठा दिया ना कचरा मचरा, तो बस इधर जगह है, इधर रख दो, शाबाश। इधर रखते जाओ साइड पे, वो कोने में पाइप खड़े कर दो आखिरी में, ले जाओ इधर, चलो। बाकी ना जिस तरह ना घर जाना सामान उठा रहे ना, उस तरह घर की ना लुक भी चेंज हो रही है ना, प्यारा लग रहा है। ये बहुत खुशी है माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब में करे आप सब भाइयों उस घर में थे ना, मैं अनस कहता है यार इधर ना बंदा बोर हो जाता है, एक जगह ना कोई हवा ना कोई चीज। अब दौड़े लगी हुई, आप सही हो माशाल्लाह, काम हो रहा है ना। तो शाबाश, दोनों भाई मिलके ना सारा सामान उठा लो। पाइप शाइप इकट्ठा कर दे, ये उनका तो नहीं है अंकल, उनका पाइप नीला, वो उनका पाइप साइड पे रखो, उनके घर दे के आना शाम को। गली को छोड़ने के लिए आपको पता है घर काम हो रहा है, तो बार बार ना पैसे की जरूरत पड़ती है, थोड़े से ना पैसे निकाले। अम्मी जान घर होती है तो जरूरत पड़ती है, बंदा ले लेता है, जेब से गिर जाते हैं, कभी रख भूल जाते हैं। अम्मी जान ये ना आपने दिए घर, कोई जरूरत पड़े ना जिसमें इतना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये ना अम्मी जान कल से लगी, मेरा पक्खा रह गया, पक्खे की आखिर लैन लिए और स्पीड घाटवाल करने वाला आंदा मैं घुमान वाला ध्यान एक सोचे ते ना साडे पक्खे भी नवे हो गए। अम्मी जान बाल ला दो, मेरे से हमारा बिजली वाला लगा हुआ है ना, उसने लगानी है, अम्मी जान मैंने नहीं लगानी, ठीक है। आ गया तो अभी हम आए थे शाहपुर से ना सामान थोड़ा सा ना लेना था, वो इस शॉप से लिया। आपको पता है हमने ना सारे वाशरूम का ना सामान इधर से लिया। अब इधर से जाना है आपी के बैंक, वरना मौसम ठंडा है, अभी ना तो चलते हैं, बाइक निकालते हैं। हम ना
फैसलाबाद ना प्लाजे आ गए, इधर से ना मोबाइल मार्केट है, चारी बाजार फैसलाबाद। इतने सारी शॉपें, अपना मोबाइल सही करवाना है। आज फाइनली अभी फाइनली अल्लाह का शुक्र है, मेरा मोबाइल जो है ना वो 2 दिनों से बंद था, लगातार खराब था। तो अभी एहसन के साथ में आई थी, आधी छुट्टी लेके तो हमने सही करवाया। तो अब अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। बाकी फैसलाबाद से आ गया और इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। मैं तो फिर वहाँ से बैंक से निकल के वो खाना खा के आई थी। तो शहर में उन्होंने हर जगह नाकेबंदी, जहाँ गए कोई ना कोई पुलिस खड़ी है, कोई चीज़ हमें मिली नहीं कि जान खाई। क्योंकि हम देखे कचहरी बाजार की तरफ, तो वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट भी नहीं था। तो अभी रास्ते भी हमें ना एक छोटा सा मिला है कुत्ता पॉइंट, तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने दही बड़े मंगवाए। क्योंकि वो आते ही वो खा के तो फिर हम लोगों ने आगे कर दिया। आगे भी थोड़ा सा काम है। ज्यादा गर्मी और भूख लग रही है, बस ज्यादा टेंशन ना आप ही के ना मोबाइल की थी। अभी हमारे दही बड़े आ गए, इन दोनों ने पूरी प्लेट दी है, मैंने हाफ ली है। क्योंकि मैं वो भला नहीं खाती थी, मैंने सोचा था मेरे में नान डालना, फिर मेरे डाल के हम लोग सारे बैठ के खाते दही बल्ले बड़े मजेदार हैं, वो फुल लगे और भूख में तो हार नहीं जाती जाते ना। ठीक है, अभी ना रास्ते में रुके, बहुत ज्यादा गर्मी, हमने ना लिया है इमली बुखारे का शरबत, बहुत मजेदार। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी कुछ इधर सामने हुन ले, हुन सामने। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे किधर गया? अम्मी किधर है? अम्मी अंदर। आज हम लोग अंदर ही पका रहे हैं खाना। तो कितने बजे? 3 साढ़े 3 बजे काम स्टार्ट किया हांडी बनाना। अच्छा, तो सालन हमारा बन गया, दूध भी गर्म हो गया। खाने तक भी आने की पक्की बन गई है ना, दूध गर्म कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਏਡੀਆਂ ਸੁਸਤ ਜੇ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ 7 ਵਜੇ तक हाली हमारी की किराई नेकी जाया कर दो हैं। हाँ जी, सुस्ती है। आज हम लोग जल्दी आ गए ना इस वजह से। नहीं, हम लोग बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। चलो अभी मुबारक करने पैसे लगे। मतलब ये था मुझे तो ये था कि चलो जब खराब हुआ ना, मैंने कहा 2500 रुपये लगेगा, इतना ही लगता था पहले 2500 2600 तो मेरे जहन में यही था। लेकिन जब मैंने जोला से पता करवाया तो भाई स्टार्ट ही 6500 5800 7500। मेरे तो दिल ने खुश हो गया। मैं कहा इतनी सी गलती की इतनी सजा। हुआ कितने का? फिर ये 8000 का मोबाइल ठीक हुआ। छोटी सी गलती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो इंसान अपनी गलती को छोटा समझता है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। छोटी गलती क्यों हुआ, आप अपने कॉन्शियस माइंड में रहो। ये मोबाइल ऐसे दीवार पे रख के नीचे बैठ के बटन धो रही है। अब यहाँ में माइक है, ठीक है, यहाँ पे जो माइक है ना, यहाँ पे बने हुए हैं ये सुराख, उसके अंदर पानी चला गया। अब इसके अंदर कितना बड़ा सिस्टम होता है कि जिसमें सिर्फ 1-2 मिनट भी नहीं बैठी उसे नल के, एक कतरा ही काफी था, चला गया बस जहाँ तक उसमें जाना। 8000 का मोबाइल ठीक हुए, 2000 किराया लग गया, सारा कुछ मिला मिलो के 11,000 रुपये का मैंने मोबाइल किया है। अब नेक्स्ट टाइम तुम बहुत अब कभी गलती से भी इसको इधर उधर नहीं फेंकूंगी भाई, मैं दोबारा नहीं सही करवा सकती। ये 800 रुपए किलो मुझे फैसलाबाद जगह जगह पे नजर आई, लेकिन मैंने वहां से नहीं ली। फिर ये मैंने खुड़िया वाले से एक ही बंदे के पास थी, तो मैंने फिर उससे दिल खोल के इस दफा किलो ही ले ली वरना मैं हमेशा थोड़ी सी लेके आती हूँ। आज मैंने किलो ली। मेरी नाना लोगों की तरफ लीची के बाग थे, बोरे भर भर के आते होते थे छोटे होते, जब हमने बड़े खाए हैं। और अब ये इतनी मीठी है, मजे की। इसको फ्रिज में रखो, खाना वगैरह खा के फिर सब कुछ चेक करवाएंगे। एक चेक कर लेंगे, मेरा रहती है, फिर खाना खाते हैं तुम चेंज करोगे। हाँ, और हमने थोड़ी सी वो पेन के लिए टाइल वगैरह का देखना था, डिजाइन वो देखा, फाइनल किया है और मोबाइल ठीक करवाया है। अभी वापस आए और काफी लेट हो गया। अब तो मगरिब की अज़ान हो रही है, अब चेंज करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के खाना खा के, तो थोड़े बहुत काम है वो। तो अभी ना शाम का टाइम है, हम ना सारा दिन रहे हैं शहर। आप देख रहे तो दीवार ना कितनी सूखी है, उन्होंने ना प्लस्तर करना है। तो मैं ना दीवार में पानी लाना पे, शाम का टाइम है, जो ना लाया तो उन्हें भी सुबह के नाराज होना है कि साड़ी आज छुट्टी सी तो तुसी ना पानी भी नहीं लाया। पर मैं ना सारी रात ना दीवार में पानी लेना है, क्योंकि ना सुबह प्लस्तर जो भी ना काबल हो जाए। तो शाम का टाइम में व्यू चेक करो, छत कितना प्यारा है। एं फुल कश्मीर का व्यू वे, हर तरफ दरख्त है, एडी उच्ची छत है माशाल्लाह। लोगों ने छत वेख साड़ी वेखो। असी दूसरा ना गली तो ना 5 फुट उतार रखी है। क्या वे कप जड़ा पैप है ना अगू, ए ना लाया नहीं सी प्लम्बर ने, मैं ना नल ला छड़ा। पहले आई थी फैसलाबाद से वापस, हालांकि मैं इतना थक के वापस आई थी, लेकिन मुझे पता था कि आसमा ने भी सारा दिन बहुत ज्यादा काम किया होगा और अम्मी बेचारी ने भी बहुत ज्यादा किया होना है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले आराम बाद में करेंगे। तो अभी मैंने आटा गूंद लिया है। तो हम लोग सुबह का आटा ना रात को ही गूंद के रखते हैं, क्योंकि हमने सुबह उठते ही ना
तंदूरी जलानी होती है, तो मैं इसको गूंद के फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद अभी बहुत सारे काम रहते हैं, अभी मैंने फ्रिज में पानी वगैरह रखना है, नमाज पढ़नी है, खाना खाना है, तो बहुत सारे काम है। तो इससे पहले मैंने कहा चलो सबसे पहले ये काम खत्म कर लूँ, क्योंकि इस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी काम तो मैंने फिर भी, फ्रिज में पानी में कौन सा टाइम लगना है। हालांकि इतना सफर करके इंसान इतना थका होता है, लेकिन इसको ही कहते हैं ना एहसास, बंदा थकावट में है लेकिन फिर भी उसको दूसरों का एहसास है, दूसरे के अपने घर वालों का एहसास होना चाहिए इंसान को। इसके अंदर रखा है। तो ये बर्तन वगैरह भी ले आई हूँ, मैंने कब सारे बैठ के खाना खा लेते हैं, काफी लेट हो गया। हालांकि ये कह रहे हैं कि 3 बजे की हम लोग लगे और इसके बावजूद रात के 8 बजे पड़े हैं, लेकिन खैर कोई नहीं, खा के सोना ही आराम ही करना है, तो चलें चलते हैं। ले लो खुले पानी दबो सारे हम खाना। आज है आलू पालक का सालन, हमें बहुत पसंद है, हमारे घर बनता है बहुत कम है लेकिन बहुत ज्यादा मजे का बनता है। और यहाँ पे है हलीम जो अबू जी लेकर आए हैं, तो अब हम लोग सारे सीन में बैठ के खाना खा रहे हैं। इतनी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ पे भी हमने रात को पंखा लगा लेना, उस तरफ भी पंखा लगा लेना। और ये सारी हमारी चारपाई है, हम लोग सारे आजकल इकट्ठे ही सोते हैं। पहले जब हम लोग थे ना दूसरे घर, तो असद दुकान में सो जाता था और जो हाशिम है वो मतलब इस घर में सोता था। अब हम लोग सारे एक साथ चारपाइयाँ लगा के सोते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अपना घर बहुत बड़ी नेमत है, और जो सुकून अपने घर में है वो इंसान को कहीं नहीं मिलता। तो अभी खाना खा लेते हैं इसमें। थोड़ा सा लेके साथ इधर रखो, हाँ इधर रखो, ठीक है। हाँ उधर पंखा नहीं लगा, वो सामने देखो। वालेकुम अस्सलाम, ये क्या से कप आपने ना आज दरबार से मेला था, उधर कबड्डी कर जीता। तुमने जीता है? वाह भाई दिखाओ, माशाल्लाह जी, क्या बात है। मैं मेरे पास से पहले मुझे किसने दिखाया था, हाँ ऐसा ने शायद दिखाई थी टिकटॉक की वीडियो। मट्टी इतनी ज्यादा, जैसे वो खेतों में मट्टी होती है, उसके बीच में ये था, एक और लड़का था, ऐसा था ना। तो एक दूसरे को पकड़ा हुआ, ना ये उसको छोड़े ना वो इसको छोड़े। तो मट्टी में ऐसे 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 पता नहीं क्या क्या करे। तो आज भी वे ये कबड्डी खेली है भाई। और तुम पक्की बात, तुम जीते हो? हाँ, मैं वीडियो दिखाता हूँ। दिखाओ 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 भाई, क्या बात है माशाल्लाह। पता है क्या है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं, मैं आपको जेन्युइन बात बता रही हूँ, वो कहते हैं कि हाशम जो है मेरा फेवरेट बंदा है। कहता है हाशम मेरा फेवरेट बंदा है, इसका बहुत ख्याल रखा करो। मैंने कहा पहले ही बड़ा खराब है। कहता कैसे खराब है? मैंने कहा कि ना ये ना मतलब सुनता नहीं है हमारी बात। कहता क्या बात सुने, काम सारे मुश्किल तुम लोग उससे करवाते हो, ठीक है खेतों का काम वो करता है, जब कोई काम आ जाता है हाशम करे, और तुम लोग की वो कितनी सुने। फिर मैं चुप कर गई। तो ये जी क्या बात है, राइट बात है, जान तो है मेरे भाई में, ऐसे तो नहीं बाकी दोनों भाइयों से माशाल्लाह, ऐसे तो नहीं वो दूसरा कोई मुश्किल काम उन्हें कर लेते हैं, लेकिन हाशिम की तरह नहीं कर पाते हम। ये बस ना अल्लाह पाक। देखो जी, ये तुम जा रहे हो? हाँ। ये देखो जी, ये हाशिम जा रहा है यहाँ वीडियो में। ये तुम हो? हाँ। है तुम अली से भी जीत गए? हाँ। सच्ची दस, अली ने भी खेले सी? अली और ये तो कट्टर दोस्त है, फिर तुमने अपने दोस्त को कैसे हराया? जाहिर सी बात है हम ना इकट्ठे ही थे। अच्छा एक टीम में थे? एक टीम थे, वो अगले तीर की टीम। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। मैंने कहा जैसे होता है ना बंदा अगेंस्ट खेलते हैं, वैसे नहीं है, तुम दोनों साथ, फिर तो जीत गए होगे। फिर तो मुझे यकीन है कि तुम दोनों ने किसी को जीतने नहीं दिया होगा। तो माशाल्लाह बड़ा मेरा बहादुर भाई है, और जिम्मेदार भी है, मेहनती भी है। अल्लाह पाक मेरे तीनों भाइयों को कामयाब करे, और ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आगे बढ़े, और ऐसे ही जो है ना हर मोड़ पे, हर कदम पे जो भी काम शुरू करे, चाहे वो खेती बाड़ी हो, कारोबार हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें ऐसे ही अपना नाम बने। मेरा शहजादा भी, मेरा सोना शहजादा है। और देखो ना सबसे छोटा भरा मेरा है, ये क्या है, मेरा छोटा भरा है। शाबाश, पढ़ा भी करो दिल लगा के, है ना। अच्छे बच्चे हैं दोनों, शाबाश। ठीक है जी, इसको संभाल के दो मुझे, इसको मैं संभाल के रखूंगी। हम एक बार घर सेट कर लेना। हाशिम के पहले भी पड़े हुए हैं ना, ये भी मेरे पास पड़े हुए हैं, कुछ गोल्ड मेडल हैं, कुछ कप हैं, तो ये हम अपना घर सेट कर लेना, फिर मैं ये संभाल के रखूंगी भाई का। तो हो सकता है किसी दिन मेरा भाई इतना कामयाब हो जाए, सच में कोई बड़ा खिलाड़ी बन जाए कबड्डी का, है ना। हो सकता है ना, शौक है, हो सकता है भाई, अल्लाह पाक बना दे। लेके आई थी लीची, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे नानों के ना वहाँ पे उनके बागात थे, इतनी ज्यादा हमने लीची छोटे होते खाई। हालांकि इतना महंगा फल है, लेकिन उस जमाने में भी हमने इसको बहुत खाया है। तो ये मैं फिर आज किलो लेके आई थी, मैंने सबको उनके हिस्से का दे दिया, और जो बाकी रह गया था ना उनको मैंने जड़ों से उतार के तो ऐसे रख दिया। अब ऐसे ही मैं इसको फ्रिज में रखूंगी, ये सुबह तक और मजे की हो जाएगी। ये चेक करें कितना प्यारा कलर है इसका, मेरा तो दिल कहता खाई जावा खाई जावा लेकिन
सारे एक साथ नहीं खा सकती, थोड़े बहुत चेक कर लेते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है लाख दफ़ा मेरा मोबाइल ठीक हो गया। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र ये थी कि मैं इसमें ना पढ़ती रहती हूँ, तो अब 2 दिन हो गए ना, कल मेरे पास मोबाइल था ना आज था, तो मुझे पता है मैं 2 दिन कैसे निकाल ले। सारा दिन मुझे बार बार दिल करे मैं पढ़ूं, लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं पढ़ने के लिए। बहुत मजे थे।